नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत कक्षा में। और आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं स्वप्न वासवदत्तम, जो कि बीए भाग प्रथम के पाठ्यक्रम में है। तो स्वप्न वासवदत्तम के चतुर्थ अंक के जो अंश हमने अभी तक पढ़ा था, 7वें श्लोक तक हमने अध्ययन कर लिया था। उस 7वें श्लोक के अध्ययन के पश्चात आगे घटनाक्रम के बारे में मित्रों हमने पढ़ा था कि पद्मावती, वासवदत्ता और चेटी माधवीलता मंडप के अंदर हैं और वे बाहर बैठे हुए वसंतक और उदयन की बातों को सुन रहे हैं। और उन्हीं बातों के दौरान वासुदत्ता किस प्रकार की हैं और उदयन का वासुदत्ता के प्रति प्रेम, वसंतक का भी वासुदत्ता के प्रति जो स्नेह है, वह सब कुछ प्रकट होता है। पद्मावती इन सब बातों को सुनती है, लेकिन पद्मावती एक उदार मना, एक श्रेष्ठ विचारों वाली स्त्री है। इसलिए वासुदत्ता के बारे में उदयन के इन विचारों को सुनकर के पद्मावती के मन में उदयन के प्रति प्रेम और बढ़ता है। क्योंकि पद्मावती ये कहती है कि देखिए, उदयन का प्रेम सच्चा प्रेम है। आज वासुदत्ता उनकी पत्नी मर चुकी हैं, उसके उपरांत भी वे सत्यनिष्ठा से, उसी प्रेम से, उसी हृदय की प्रगाढ़ता के साथ वासुदत्ता को प्रेम करते हैं। और साथ ही मैं पद्मावती का भी वे पूर्ण सम्मान करते हैं। मेरे गुणों के प्रति भी वे पूरी तरह से एक प्रकार से आश्वस्त हैं और मेरे गुणों के कारण से भी वे मुझे उतना ही स्नेह करते हैं। और यह बात सच है कि जब हम सच्चा प्रेम करते हैं तो सच्चा प्रेम कभी भी भुलाए नहीं भूलता। विद्यार्थियों देखिए, ये जो नाटक है, नाटक एक ऐसा नाटक है जो कि आपको अपने जीवन में सत्य प्रेम के बारे में बताता है। आप ये समझ पाएंगे कि वास्तविक में सच्चा प्रेम होता क्या है, हमें इस सच्चे प्रेम के लिए किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। पद्मावती, वासुदत्ता और उदयन का यह प्रगाढ़ प्रेम, ये सच्चा प्रेम ही इस नाटक का केंद्र बिंदु है। और इसी घटनाक्रम में चतुर्थ अंक में 7वें श्लोक में हमने ये पढ़ा था कि उदयन जो है वासुदत्ता को याद कर रहे थे और उदयन की आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं। विदूषक जब ये बात देखता है तो विदूषक कहता है, अश्रुपात क्लिन्नम खलु तत्र भवतः मुखम। हे महाराज, आपका जो मुख है वह मुख अश्रुपात क्लिन्नम, अश्रु अर्थात आंसुओं के, पात अर्थात आंसुओं के गिरने के कारण से, क्लिन्नम भीग गया है, अर्थात आपकी आंखों में से बहुत आंसू निकल रहे हैं और आपका पूरा चेहरा जो है वह चेहरा आंसुओं से युक्त हो गया है। यावन मुखोदकम आनयामि, मैं आपके लिए, आपका मुंह धोने के लिए, मुखोदकम, मुख को धोने के लिए, उदकम अर्थात जल लेकर के आता हूं। पद्मावती कहती हैं, आर्य वाष्पाकुल पटांतरितम आर्यपुत्रस्य मुखम यावत निष्क्रमामः। और जब वह देखती है कि वसंतक जो है वह जल लाने के लिए वहां से चला गया है और उदयन जो है उनकी आंखों पर आंसू पड़े हुए हैं, आंसू हैं, बहुत आंसू भरे हुए हैं और वे दुखी भी हैं, तो पद्मावती इस समय का लाभ उठाते हुए कहती है कि हम सब अब यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि वसंतक यहाँ पर है नहीं और उदयन जो है उनकी आंखों पे आंसू हैं, अतः वे हमें देख नहीं पाएंगे। अतः वह सोचती है कि हम यहाँ से निकल चलते हैं। तो इसलिए वे कहती है, आर्य वाष्पाकुल पटांतरितम आर्यपुत्रस्य मुखम। हे आर्यावंतिका, आर्यपुत्र का मुख आंसुओं से ढका हुआ है, आंसू रूपी पूर्ण वस्त्रों से ढका हुआ है। यावत निष्क्रमामः, हम अब यहाँ से निकल चलते हैं, हम सब लोग यहाँ से निकल चले। वासुदत्ता उदयन की स्थिति को देख नहीं सकती है और वासुदत्ता निश्चित रूप से एक ऐसा प्रेम करती है जिस प्रेम में कहीं पर भी स्वार्थ नहीं है, अपितु एक दूसरे की एक चिंता है कि जिससे मैं प्रेम करती हूँ वह कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। वासुदत्ता ने इतना बड़ा जो निर्णय लिया था कि वह अपने आप को मरा हुआ घोषित करेंगी और कुछ समय तक के लिए इस प्रकार से अज्ञातवास में रहेंगी, और यह भी उद्देश्य उदयन और उदयन के राज्य की रक्षा के लिए था। तो वासुदत्ता का इतना बड़ा त्याग था। आज जब उदयन वहां पर रो रहे हैं
दुखी हैं, तो वासुदत्ता इस दुख को देख करके कहती है अथवा तिष्ठत्वम, वे पद्मावती को कहती है कि पद्मावती तुम यहां रुक जाओ। उत्कंठितम भर्तारम उज्जित्वा अयुक्तम निर्गमनम। इस प्रकार से जब आपके स्वामी, आपके भर्ता, आपके पति अत्यधिक व्याकुल हैं, अत्यधिक चिंतित हैं, अत्यधिक दुखी हैं, तो इस प्रकार से उनको ऐसा छोड़ करके, उज्जित्वा था छोड़कर, निर्गमनम निकल जाना, चले जाना, अयुक्तम ये उचित नहीं है, ये अनुचित है, ये ठीक नहीं है। अहम एव गमिष्यामि, आप यहीं रुको, आप इनके पास जाओ, इनसे बात करो। अहम एव गमिष्यामि, केवल मैं वासुदत्ता ही यहां से जाऊंगी। चेटी कहती है सुष्ठु आर्या भणति, हे आर्या ये बिल्कुल ठीक कह रही है, अवंतिका ने बिल्कुल ठीक बात कही है। उपसर्पतु तावत भर्तृदारिका, हे राजकुमारी आप इनके पास जाइए। पद्मावती कहती हैं किन्नु खलु प्रविशामि, पद्मावती की भी इच्छा थी कि पद्मावती उदयन को इस तरह से छोड़ कर के ना जाए, लेकिन पुरुषित भर्तृका वासुदत्ता किसी पर पुरुष के दर्शन ना करे, इसीलिए वह वासुदत्ता को दूर रखना चाह रही थी। और जब वासुदत्ता ने भी ये बात कही, चेटी ने भी ये बात कही, तो पद्मावती ने उस बात को स्वीकार किया और कहा कि किन्नु खलु प्रविशामि, क्या मैं प्रवेश कर लूँ, क्या मैं चली जाऊँ। वासुदत्ता कहती हैं हला प्रवेश, हाँ सखी आप प्रवेश करो। और एक तरफ से वासुदत्ता और चेटी जो हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं बाहर की ओर, और दूसरी तरफ से जो पद्मावती है वह उदयन के पास प्रवेश करती है, उदयन के पास पहुँचती है। और प्रवेश करके विदूषक नलिनी पत्रेण जलम गृहीत्वा, यहाँ एक तरफ से तो पद्मावती उदयन के पास पहुंचती है और दूसरी तरफ से वसंतक जो है वो नलिनी पत्रेण जलम गृहीत्वा, नलिनी पत्र में अर्थात कमल के पत्ते में जल भर करके लेकर के आया है, और उसने अपने हाथ में वह जल भरा हुआ पत्ता रखा हुआ है। और एषा तत्र भवती पद्मावती, उसके हाथ में पत्ते में जल है, और वह अचानक से जब पद्मावती को देखता है तो चौंक जाता है और कहता है एषा तत्र भवती पद्मावती, अरे पद्मावती जी आप यहाँ हैं। पद्मावती कहती है आर्य वसंतक किम एतत्, वह आर्य वसंतक से प्रश्न करती है। वैसे तो पद्मावती को सब कुछ पता है, लेकिन आर्य वसंतक से वह प्रश्न करती है किम एतत्, ये क्या है, ये जल लेकर क्यों कहाँ जा रहे हो। तो विदूषक कहता है एतत् इदम इदम एतत्, वह कुछ बोल नहीं पाता है, क्योंकि उसे जो घटनाक्रम चल रहा था, जो वार्तालाप चल रहा था, वह वार्तालाप ऐसा नहीं था जिसको कि वह पद्मावती के सामने कह सके, और उसके मुख से बस कुछ निकल नहीं पा रहा था, बस यह ऐसा ही करके वह लड़खड़ा रहा था, अपनी बातों में, शब्दों में लड़खड़ा रहा था। पद्मावती फिर कहती है भणतु भणतु आर्य भणतु, पद्मावती उसको थोड़ा सा ढाढ़स देते हुए कहती है अच्छा आराम से बताओ क्या बात है। विदूषक कहता है, विदूषक को क्योंकि लगता है कि यदि मैं इसको सच बात बता दूंगा तो अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए वह उस बात को कुछ बनाने का प्रयास करता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में वह कहता है भवती हे देवी वात नीतेन काश कुसुम रेणुना अक्षि निपतितेन साष्टुपातम तत्र भवतो मुखम तद गृह्णातु भवती इदम मुखोदगम। हमारे जो महाराज हैं, उन महाराज का जो मुख है, उनकी जो आंखें हैं, उन आंखों में वायु के द्वारा उड़ाए गए जो छोटे छोटे पुष्प के तिनके होते हैं, वे तिनके या काश कुसुम रेणु जो होते हैं, परागकण जो होते हैं, वे उनकी आंखों में गिर गए हैं। और आंखों में गिरने के कारण से उनके मुख से आंसू आ रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। इसलिए हे पद्मावती आप ये अपने हाथ में जल लीजिए और ये जल महाराज के पास लेकर जाइए। पद्मावती कहती हैं अहो, मन में कहती है, सबसे पहले तो आत्मगतम मन में कहती है अहो सदाक्षिण्यस्य जनस्य परिजनों भी सदाक्षिण्य एव भवति। देखो जो महाराज इतने उदार हैं, उनका सेवक यह वसंतक भी कितना उदार व्यक्ति है। मुझे सच बात नहीं बताई है, अपितु एक ऐसा बहाना बना दिया जिस बहाने के द्वारा वह पद्मावती को किसी भी तरह की बुरी बात ना लगे। जयतु आर्यपुत्र इदम मुखोदगम। और पद्मावती अब राजा उदयन के पास पहुंचती हैं और कहती हैं
जयतु आर्यपुत्रः, आर्यपुत्र आपकी जय हो। इदम मुखोदकम, लीजिए यह मुख धोने के लिए जल लीजिए। और जैसे ही राजा इस शब्दों को सुनता है तो राजा भी आश्चर्यचकित हो जाता है। वह भी एकदम चकित होकर के कहता है, वसंतक, अरे पद्मावती, अरे पद्मावती। अपवार्य अर्थात चुपके से, वसंतक किमिदम, ये वसंतक ये क्या है, ये पद्मावती कहाँ से आ गई? धीमे से कानाफूसी करते हुए वसंतक से पूछता है। विदूषक कहता है एवं एवं, कान में उसके बताता है, इस प्रकार से है, आप चिंता मत कीजिए। राजा कहते हैं साधु वसंतक, साधु। वसंतक ठीक है ठीक है। आचम में थोड़ा सा जल आचमन करते हैं और अपने मुख को धोते हैं और उसके बाद में पद्मावती को कहते हैं पद्मावती आस्यताम, हे पद्मावती आइए बैठिए। पद्मावती कहती हैं उपविशति, वहाँ पर जब बैठती हैं और बैठते हुए कहती हैं यद आर्यपुत्र आज्ञापयति, जैसे आर्यपुत्र की आज्ञा। तो इस प्रकार से वसंतक पास में खड़ा है थोड़ा दूरी पर, और पद्मावती और उदयन जो है उस शिलापट्ट पर बैठे हुए हैं। और अब ये दोनों आपस में परस्पर क्या बात करते हैं, इसको हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।